आपसे आपके देवर से विवाह की अनुमति मांगती हूँ। कृपया अपने देवर से मेरा विवाह करवा दीजिए। मैं आपकी हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। अरे देवी, स्त्री होकर तुम में लज्जा का तनिक भी भाव नहीं है? जब मेरे पति और देवर दोनों तुम्हारे निवेदन को अस्वीकार कर रहे हैं, तो तुम अपना हट छोड़कर लौट क्यों नहीं जाती? अरे देवी, तुमको वही बनेगा जो लज्जा को प्रतिज्ञा करके त्याग देगा और निर्लज्ज होगा। देवी, जब लक्ष्मण ने आपसे कह दिया तो व्यर्थ निवेदन करके स्वयं को उपहास का पात्र मत बनाओ। हम पर कृपा करो और वापस चली जाओ। तब सोचा उसने, इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी। ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ, वही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे ना मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धर उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रास्ते का वो कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। तेरी पत्नी तेरे साथ है, इसलिए तू बड़ी बड़ी बातें करता है। अपने भाई के उत्तर देने से पहले तू क्यों बीच में आता है? पूरी स्त्री, तेरा घूंघट मुझे तेरा चेहरा देखने नहीं दे रहा है। ला, मैं घूंघट को ही खींच देती हूँ। तनिक देखूं तो कितनी रूपवान है, जो तेरे रहते ये दोनों मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। बचाओ! सीते, अब भय की कोई बात नहीं। हम दोनों भाइयों के रहते तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों और मेरे बीच में ये औरत ही बाधा है। मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। लक्ष्मण। जी भैया। मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। भैया, प्रभु, आज मुझे एक और तत्व का ज्ञान हुआ। वो क्या सीते? ये सृष्टि, प्रकृति,
और पुरुष के संयोग से मिलकर बनी है और उन दोनों का अनुपातिक संतुलन आवश्यक है। स्त्री या पुरुष यदि अपनी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश निश्चित है। पर्वतों का स्खलन हो अथवा नदी का उफान, दोनों ही मानवता को चोट पहुंचाते हैं, उनका अहित करते हैं। इसलिए हे प्रभु, यदि कभी आवश्यकता पड़े तो आप अपनी मर्यादा का पालन करिएगा और मैं अपनी सीमा रेखा का पालन करूंगी। कितनी सार गर्भित बात कही भाभी ने। मैं आप दोनों का अनुयायी हूँ और सदा आपके आदेशों का पालन करूंगा। सुनो लक्ष्मण, मेरा मन आशंकित है। अभी जो घटना घटी वो भविष्य में किसी बड़े संकट का कारण बन सकती है। अतः हमें बहुत चौकन्ना और सावधान रहना होगा। भैया, आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं और अधिक सावधान रहूंगा। अच्छा, अब आप दोनों कुटिया के भीतर चले। मैंने भोजन बनाया है, आप दोनों ग्रहण करिए और तनिक आराम भी कर ले। घटना यहीं पर समाप्त नहीं होती है।